गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किए थे टाइप ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। अभी हम डिस्कशंस करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस डिफरेंट, तो उसमें से हम क्या देखते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, कंडेंसेशन रिएक्शंस एंड आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। इनमें से वन बाय वन हम उसके बारे में डिस्कशन। सबसे पहला देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी टाइप है, तो उनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस एक टाइप है। इसमें से अनदर टाइप अगर बोलेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक, एक उसको SN बोला जाता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर, किसी एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड रहेंगे रिएक्शंस, उसको बोला जाता है SN1। और इसमें दूसरा टाइप रहता है SN2, जो अटैकिंग रिएजेंट दोनों पे डिपेंड है, इट इज कॉल्ड एज SN2। तो जैसे SN1, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम मिथिल ब्रोमाइड्स लिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पे और दोनों के रिएक्टिविटी पे डिपेंड है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? SN2 रिएक्शंस। ओके, दोनों पे डिपेंड है। तो इनमें से मैकेनिज्म में कैसा रहेंगे? फर्स्ट ऑफ, अगर हम इस तरह से रिएक्शंस करते हैं तो यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड्स और उसके मैग्नेटिक्स और उसके जो माइग्रेशन एप्टीट्यूड्स है वो OH का ज़्यादा एज कम्पेयर टू द ब्रोमीन का। तो इसमें से OH जो स्ट्रॉन्ग बेस के वो बैक साइड से अटैक करेंगे कार्बन के। तो ये डॉटेड लाइंस में जो ब्रोमीन पार्शियल नेगेटिव दिया, OH पार्शियल क्या है? पॉजिटिव चार्जेस। ये फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होगा, इट इज़ ए ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो इनमें से ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप इसमें से एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग ने लास्ट में अटैकिंग रिएजेंट में क्या बोला, तो जो नेगेटिव चार्जेस है या जिस पे लोन पेयर है इट इज़ ए न्यूक्लियोफिलिक, और जिस पे पॉजिटिव चार्जेस है, और जैसे हम H पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्जेस और उसमें डेफिशिएंट है, इट इज़ ए इलेक्ट्रोफिलिक, तो यह न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें से न्यूक्लियोफिलिक में से यहाँ से क्या हो गए? एलिमेंट हो रहा है Br नेगेटिव और इनमें से ऐड हो रहा है OH नेगेटिव्स। तो इस तरह से अपने को मिथिल अल्कोहल मिलेंगे और इनमें से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सोडियम था, तो सोडियम ये ब्रोमाइड इज ए बाय प्रोडक्ट, इज ए मेनली प्रोडक्ट मिथिल, ठीक है, अल्कोहल या मिथेनॉल बोला जाता है। ये हो गया इसी में। सेकेंड टाइप में अगर इसी में देखेंगे, मैंने जैसे बताया SN1, तो SN1 किसी एक पे ही डिपेंड रहेंगे, एक तो अटैकिंग रिएजेंट पे, नहीं तो एज ए सबस्ट्रेट पे। तो इसमें अगर मैं टर्शरी ग्रुप लेता हूँ CH3 इज अ टर्शरी है, ठीक है। तो इसमें भी अगर मैं उसी तरह ब्रोमीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेता हूँ एज ए एक्वियस कंडीशन में, तो ये रिएक्शन SN1 पे रहेगा, किसी एक ही पर डिपेंड है, ठीक है, दोनों पे डिपेंड नहीं है। एक तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पे टर्शरी ब्रोमाइड्स, ब्यूटिल ब्रोमाइड्स पे डिपेंड है, नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी वही है। तो सबसे पहला, लेकिन इसमें 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में ये एलिमिनेट होगा और कैटाइंस बनेंगे। तो इनमें से इस तरह से दिस इज पॉजिटिव चार्जेस, ये CH3 और इस पोजीशन पे CH3, तो ये हमारा कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन। और नेक्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप इसमें देखिए, जो फर्स्ट स्टेप में स्टेप फर्स्ट, अब इसमें सेकेंड स्टेप में, तो सेकेंड स्टेप में कैसा रहेंगे? दिस इज कार्बोकैटायन CH3 और ये अभी हो गया CH3। अब इस पोजीशन पे OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव अभी उनके दोनों साइड खाली है, वो इस साइड से भी अटैक कर सकते हैं और इस साइड से, तो बोथ इज ए रिटेंशन और इन्वर्शंस। तो ये जिस साइड से रिटर्न गया है इस मॉलिक्यूल, उसी साइड से आया तो उसको रिटेंशन बोला जाता है, और बैक साइड से अगर अटैक करता है तो उसको इन्वर्शन बोला गया। तो कोई भी प्रोडक्ट अपने को ऑब्टेन हो सकता है। तो एग्जांपल CH3OH और यहाँ पे भी CH3OH, तो हम इसमें अल्कोहल बना टर्शरी अल्कोहल, तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये कैसे? बैक्स जिस साइड से गया उसी साइड से आया, इसलिए इसको रिटेंशन बोला जाता है। इसमें से अगर दूसरा प्रोडक्ट अपने को बैक साइड से, तो यहाँ पे ऐसा मिलेंगे CH3 एंड दिस इज OH। ये भी टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल ही है, लेकिन यहाँ पे दूसरे साइड से आया, उसके लिए उसको इन्वर्शंस प्रोडक्ट बोला गया, इसे रिटेंशन और इन्वर्शन प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हम देखते हैं SN1 एंड SN2। तो जैसे एलिफेटिक में रिएक्शन हुआ, सेम हम इसमें थर्ड रिएक्शन में देखते हैं कि वो एरोमेटिक में भी इस तरह से उसमें से रिएक्शंस होता है। तो एरोमेटिक में अगर हम बेंजीन देखते हैं, तो बेंजीन में आपको पता है फॉर्मूला C6H6, तो वन ऑफ द हाइड्रोजन ये पार्शियल पॉजिटिव रहता है। इसको अगर हम नाइट्रिक एसिड
और इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंट में ट्रीट करते हैं। इन दोनों के ट्रीटमेंट में हमको नाइट्रोनियम आयन NO पॉजिटिव ऑब्टेन होता है। इट इज़ ए इलेक्ट्रोफिलिक, वो न्यूक्लियोफिलिक लिए थे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी E1 एंड E2 करके इसमें से भी रहता है, सिर्फ एक पे डिपेंड रहेंगे या दोनों पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो ये वन ऑफ द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को सब्सटीट्यूट करेगा और वहाँ पे अपने को इस तरह से प्रोडक्ट मिलेंगे, दिस इज NO2, ठीक है। इट इज़ ए नाइट्रोबेंजीन, ओके। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को सब्सटीट्यूट किया है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ हम सब्स्टिट्यूशंस नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल डिस्कशंस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है एडिशन रिएक्शंस। सेकेंड टाइप एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन में सिंपल डेफिनेशन में हम उसको बात करेंगे। तो इसमें से क्या हो रहा है, द ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट हैविंग ऑल द एटम ऑफ कंबाइनिंग यूनिट आर एडिशंस। तो एग्जांपल में जैसे हम यहाँ पे अनसैचुरेटेड और मैक्सिमम इसमें अनसैचुरेटेड में एडिशंस प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हमने क्या लिया, इथिन, ठीक है। तो इथिन यहाँ पे अनसैचुरेटेड, एक सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, इसके साथ मैं डायरेक्ट ब्रोमीन मॉलिक्यूल को ऐड कर सकता हूँ इन द प्रेजेंस और कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, जैसे हीट एंड कैटलिस्ट। तो हीट एंड कैटलिस्ट के प्रेजेंट में ब्रोमीन एक पार्शियल पॉजिटिव अनदर पार्शियल नेगेटिव फॉर्म होंगे। तो इसमें से जैसे हमने देखा ये न्यूक्लियोफिलिक करके या इलेक्ट्रोफिलिक, तो सबसे पहला ये नेगेटिव चार्ज भी इस पाई बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक करेंगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो अपने को मिलेंगे हाइड्रोजन यार यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रोमीन। और ये पाई बॉन्ड जाके कार्बन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, इज ए हाइड्रोजन। इट इज़ इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स, ओके। नेक्स्ट इसमें रिमेनिंग जो पॉजिटिव चार्ज रह गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएंगे, इस पर नेगेटिव आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव आएंगे। तो इस तरह से इसमें से नेगेटिव चार्जेस, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट टाइम बैक साइड से इस पोजीशन पे कार्बन पे अटैक करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रोमीन, इस पोजीशन पे कार्बन, हाइड्रोजन और इस पोजीशन पे ब्रोमीन, दोनों ऑपोजिट साइड में ऐड हुआ, इसलिए उसको एंटी एडिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंटी एडिशन प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये एडिशन हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है जो अनसैचुरेशन पे हम ऐड कर सकते हैं। जो अनसैचुरेशन में हम एज ए वाटर मॉलिक्यूल को भी ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, फिर HBr को भी ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अलग अलग कंडीशन है, पेरोक्साइड्स पे ऐड कर सकते हैं या सिंपल डायथिल ईथर्स के प्रेजेंट में भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको डिफरेंट टाइप ऑफ द एडिशन रिएक्शंस ऑब्टेन होंगे। अभी दूसरे एडिशंस में अगर हम साइनाइड्स जैसे कार्बोनिल, अनदर एग्जाम्पल में देखते हैं कि यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCN, ठीक है। ये साइनाइड का है पार्शियल नेगेटिव और दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। सेम वे इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेंगे, ये भी एडिशंस होंगे। तो पहला नेगेटिव ग्रुप है, ठीक है, तो ये नेगेटिव जो ग्रुप है ये इस पोजीशन पे अटैक करेंगे, तो इसमें से एंड करने पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो अपने को क्या मिल रहा है प्रोडक्ट इसमें से फाइनल में कि CH3C, ठीक है। तो इसमें एक हाइड्रोजन से ऑलरेडी और इस पोजीशन पे साइनाइड और इसमें से CH2 यहाँ पे क्या जाएगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके नेगेटिव एंड दिस प्रोटॉन अगेन ऐड दिस कंडीशंस। अब ये प्रोटॉन इस पे ऐड हो जाएंगे और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेंगे CH3CH और यहाँ पे CN साइनाइड है, ओके, ये साइनाइड और इसमें यहाँ पे CH3। इस तरह से भी एडिशन प्रोडक्ट हो सकता है और इसके बाकी डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे एल्कीन्स और अल्काइंस में। नेक्स्ट टाइप है अभी हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन के बाद कौन सा आता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। थर्ड टाइप एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में वर्ड से आता है कि कुछ एलिमिनेट होने वाला है। द रिएक्शन इन विच टू एटम और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल आर रिमूव आर कॉल्ड इज एलिमिनेशंस। जैसे एग्जांपल में हम इस तरह से ले सकते हैं
दिस वन ऑफ द हाइड्रोजन्स, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा। ये क्या है, इथिल ब्रोमाइड्स। ओके, तो इनमें से अगर मुझे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन और बेसिक दोनों हो सकता है, अल्कोहलिक बेस KOH हम ले लेंगे, तो अल्कोहलिक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या करेंगे, वन ऑफ द प्रोटन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनमें से कैसा है, तो इसमें से टाइप है कि कौन से, इसमें से अगर टाइप में भी देखा तो सिंपल में यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये ब्रोमीन, ये दोनों अगर एलिमिनेट हो रहा है तो ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 से, तो ये डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन से यहाँ से एलिमिनेट हुआ है। तो इसमें से तो ये क्या करेगा, OH सबसे पहला प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट करके -OH, तो यहाँ पे दिस इज नेगेटिव चार्जेस रह जाएगा, कार्बन यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस तरह से ये फर्स्ट इंटरमीडिएट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो CH डबल बॉन्ड CH इस तरह से रहेंगे, हमको यहाँ पे इथिन ऑप्टेन हो रहा है, और इनमें से टोटल जो एलिमिनेट हुआ H and Br 2 मॉलिक्यूल्स, तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो गया है HBr। ओके, तो इसमें से टाइप है, तो फर्स्ट टाइप अगर एलिमिनेशन पे देखेंगे तो उसको बोला जाता है अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन सा टाइप रहेगा, अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अल्फा में क्या हो रहा है, एलिमिनेट तो होगा लेकिन सेम कार्बन एटम से। तो उसमें से एग्जांपल हैवी ग्रुप, यहाँ पे वन ऑफ द हाइड्रोजन्स, इस पोजीशन पे मैं क्लोरीन ले रहा हूँ, और हैवी बल्कि ग्रुप अगर दो मैं यूज़ करता हूँ एज ए R करके एल्किल, ठीक है, या टर्शरी ग्रुप, तो यहाँ पे समझो R डैश करके मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस पोजीशन से एसिड के प्रेजेंट में, अगर मैं सबसे पहले एसिड के प्रेजेंट में रिएक्ट करता हूँ तो समझ लीजिए वन ऑफ द प्रोटॉन एज ए पॉजिटिव चार्जेस एलिमिनेट होगा, ये पॉजिटिव, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है। तो एलिमिनेट होने के बाद क्या मिलेगा इसमें, दिस इज नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा, दिस इज R और ये R, और इस पोजिशन में क्लोरीन, तो ये कार्बोनाइन हो गया क्लोरीन, लेकिन ये अनस्टेबल है, इसलिए से नेक्स्ट में ये नेगेटिव चार्जेस एज ए सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ से ये नेगेटिव क्लोराइड्स, तो जैसे क्लोरीन यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो अपने को मिलेंगे कार्बन, दिस इज R एंड R, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिमेनिंग है, इट इज कॉल्ड एज ए कार्बिन। तो कार्बिन फिर ये इंटरमीडिएट है जो हमने देखे थे, ये इंटरमीडिएट किसी अनसैचुरेशन के साथ आगे रिएक्ट करता है। तो अल्फा एलिमिनेशन से हमको क्या ऑब्टेन होगा, कार्बिन, अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है तो कार्बिन, एंड सेम कार्बन एटम, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब सेम कार्बन एटम से दोनों एटम एलिमिनेट हुआ, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, फाइनली माइनस क्या हुआ, HCl। ओके, इट इज ए अल्फा एलिमिनेशंस। अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसमें से बीटा एलिमिनेशंस। देखिए अभी बीटा एलिमिनेशन में सेकेंड टाइप इसमें एज ए बीटा एलिमिनेशंस। तो बीटा एलिमिनेशन में भी कार्बन अगर मैं यूज़ करता हूँ इस तरह से CH3 CH2 CH, और इस पोजीशन पे फिर C, ठीक है, और यहाँ पे वन ऑफ द हाइड्रोजन्स अनदर, और इस पोजीशन पे मैं लेता हूँ पहले 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन। तो इसके ऊपर अगर हमें अल्कोहलिक, फिर से सेम मैं यूज़ करता हूँ अगर अल्कोहलिक KOH के साथ, तो अल्कोहलिक, तो ये बीटा एलिमिनेशन, तो ये ब्रोमीन इस पोजीशन, इट इज अल्फा और ये बीटा, तो 2 डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन में से अगर एलिमिनेट होता है 2 एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम बीटा एलिमिनेशन, तो अल्फा एंड बीटा। तो बीटा पहले OH नेगेटिव जो है वन ऑफ द हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को यहाँ से स्टैक करेगा यहाँ पे, तो पहला इंटरमीडिएट मिलेगा हमको CH3 CH2 C, ये H, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन क्या है, ठीक है, तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगा अपने को नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगे, फिर ये सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 इस पोजीशन पे है ब्रोमीन, इट इज ए कार्बोनाइन, कार्बोनाइन है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ से ब्रोमीन एज ए नेगेटिव चार्जेस में एलिमिनेट हो रही है, ये नेगेटिव मतलब माइनस हो रहा है, और एज ए न्यूक्लियोफिलिक में, तो अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 1 पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इसमें 1 ब्यूटीन हमको इस तरह से प्रोडक्ट मिल रहा है, इट इज ए बीटा एलिमिनेशंस। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं गैमा एलिमिनेशन भी प्रेजेंट है, इनमें से गैमा एलिमिनेशंस। तो गैमा एलिमिनेशन गैमा कार्बन एटम से होंगे,
तो इनमें से अगर कार्बन एटम में मोर सब्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट है, दिस इज कार्बन, और इनमें से वन ऑफ द ब्रोमीन्स, ये भी कार्बन, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एल्किल ग्रुप भी रह सकता है, ओके, आर, अनदर आर, तो यहाँ पे अनदर ब्रोमीन। तो इसको भी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, यहाँ को इसको हम जिंक डस्ट के प्रेजेंट में, क्योंकि जिंक डस्ट 2 ब्रोमीन को एलिमिनेट करता है, 1 ब्रोमीन, तो इनमें से फर्स्ट ब्रोमीन एज ए कैटाइन के फॉर्म में जाएंगे, पार्शियल ये पॉजिटिव की फॉर्म में जा रहा है, एक पार्शियल नेगेटिव, दोनों अपोजिट हो सकता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा। तो इनमें से पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है, मतलब इसके जो नेगेटिव ये रिमेनिंग रह जाता है। तो इनमें से यहाँ पे कौन सा एलिमिनेशन हो रहा है, गैमा एलिमिनेशन, तो इसमें से ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गैमा कार्बन, तो उसके जो भी एटम प्रेजेंट है उसको भी गैमा एटम्स कंसिडर करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट ये नेगेटिव का जैसे फॉर्म होंगे, तो कार्बन, अनदर कार्बन, ये अनदर कार्बन, सभी में हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन, दिस इज आर एंड आर। तो इस पोजीशन पे ब्रोमीन जब यहाँ से पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाए, यानी यहाँ पे माइनस बी आर पॉजिटिव, तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्जेस, अनदर ब्रोमीन एज इट इज, ऐसा रहेगा। और ये नेगेटिव दिस कार्बन पे अटैक करेंगे तो यहाँ से ये नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये दोनों ब्रोमीन जिंक के साथ ऐड होके एज ए जिंक डाइब्रोमाइड्स करके निकलेंगे। तो अपने को क्या मिल रहा है, साइक्लिक कंपाउंड, दिस कार्बन, ये बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज एल्किल ग्रुप, ओके। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, और इसके साथ 1 जिंक प्लस 2 ब्रोमीन, ये हमारा बाय प्रोडक्ट इनमें से एलिमिनेट हुआ है। इसी वे में ये हो गए हमारा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। सेम इसके कंटिन्यू में हम अनदर वीडियो में देखते हैं कि रीअरेंजमेंट रिएक्शंस एंड कंडेंसेशंस। थैंक यू बेटा।